माघ महात्म अध्याय 2। बोले गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई न बनावे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कि कहाँ जा रही है। बोले बेटा बर्तन मांग के लाऊं। विनायक जी बोले कि देख तेरे घर के अंदर देख। अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का चीटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तब बुढ़िया बोली कि आ बेटा जीम ले। बोले मैंने तो खा ली। बोले तूने कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली कि बहू तैने खीर झूठी कर ली। बहू बोली कि हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का चीटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली कि अब मैं क्या करूं। गणेश जी बोले खीर खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो यह भूखी मरती थी, आज खीर कैसे बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया माई पे कृपा करी ऐसे हम सब पे करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों पे करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। माघ महात्म्य दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। और राजा विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की कहानी को रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार नीति राज्य धर्म तथा चारों वर्णों को राज्यों, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ और इनकी विधियां, वन की उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि बताइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों का चंद्रायन और ब्रह्मपूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इन सबका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फलदायी होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे 3 लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे
कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, जब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु जी ऋषि और अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण माघ मास महात्म में सारा पर्वत पीताम्बरीधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह शिखर पर्वत शिखरों पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पत्नियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेम कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। इति श्रीमद् पद्म पुराण अंतर्गत द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। माघ मास महात्म्य। अथ श्री पद्म पुराणांतर्गत बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज की कथा। एक बार एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली कि भैया मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरे पत्थर का गणेश घड़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल लेंगे। बुढ़िया बोली माघ मास का स्नान करने वाले सभी स्त्री एवं पुरुषों को माघ मास की कथा का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए, और कथा शुरू करने से पहले अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करना चाहिए और हाथ में फूल चावल लेकर कथा सुनते समय कहानी का हुंकारा जरूर भरना चाहिए। बोली विष्णु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली गणेश जी महाराज की जय।